देखिए अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं आर्किसेल का 19 जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उस पर अपन अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर है MWC का एक उदाहरण है जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं ADX, ट्विटर, फेसबुक, दोनों विकल्प बी और सी, ठीक है। बी और सी तो इसके अंदर किसी भी तरीके से नहीं होगा क्योंकि ये जो उदाहरण है ट्विटर और फेसबुक ये किन से रिलेटेड है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। और MWC ये क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके बारे में और भी कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका सही आंसर क्या होगा, ADX, ठीक है। एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलाने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचनाओं के लिए अनुरोध भेजता है, ठीक है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन की बात कर रही है तो मॉडेम ये अपने एप्लीकेशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। कीबोर्ड ये भी नहीं है, वेब ब्राउज़र और इंटरनेट, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या है, एक एप्लीकेशन की बात कर रखी है तो इसमें क्या है, ये वेब ब्राउज़र होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, वेब ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो सही आंसर होगा इसमें है आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। देखिए अगर अपन ईमेल अपना जीमेल ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक कंपोज का ऑप्शन आता है, यहाँ कहीं पे भी जैसे ही अपन कंपोज पे क्लिक करते हैं तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक किसी को अपन को अगर मेल वगैरह सेंड करना होता है तो अपन किस पे क्लिक करके करते हैं, कंपोज पे क्लिक करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है, बी। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं। इसमें पूछ रखा है कि पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण कौन कौन से, जैसे ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, फिर हार्ड डिस्क, ड्राइव और पेन ड्राइव। इसके अंदर जो सही आंसर रहेगा, ये पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रखी है तो पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड इसमें एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो वो देख लो। और इसके अंदर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने ट्रैक बॉल, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है, क्लिप आर्ट, हेडर एंड फूटर, प्रेजेंटेशन, बुकमार्क और हाइपरलिंक। मेरे ख्याल से अगर MS वर्ड आपने अच्छे से किया है तो ये क्लिप आर्ट है, ये भी आपको MS वर्ड में मिल जाएगा, हेडर और फूटर भी आपको MS वर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको MS वर्ड में ना मिल करके ये पावर पॉइंट PPT में मिलेगा, ठीक है। और बुकमार्क और हाइपरलिंक ये भी आपको MS वर्ड में मिल जाएगा। तो इसमें पूछ रखा है कि MS वर्ड से संबंधित नहीं है, तो MS वर्ड से क्या चीज़ संबंधित नहीं है, प्रेजेंटेशन MS वर्ड से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुनें, BPS, KBPS, GBPS, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है, CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क। तो इसके अंदर जो सबसे अधिक जो भंडारण क्षमता होती है वो किस में होती है, ब्लू रे डिस्क में होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरण में स्क्रीन लॉक है, पैटर्न। मेरे ख्याल से सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से, तो ठीक है। एंड्रॉयड में का जो मोबाइल रहता है अपने पास उसके अंदर अपन कौन कौन से पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं, पिन भी लगा सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके गलत होने के कोई चांस ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप
आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नेट बैंकिंग का उपयोग करके, आयकर विभाग में जाकर के, पासपोर्ट सेवा पर जाकर के, इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर आपको आधार को बैंक खाते से अगर जोड़ना है तो आप किस में, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से आप अपने बैंक को या आधार और बैंक को लिंक कर सकते हो, ठीक है, साथ में कनेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें है राजधर्रा, फिर इसके ये टेबल दे रखी है। अब इसके अंदर ये पूछ रखा है कि इसका जो सही मिलान क्या है, तो इसका सही मिलान होगा अपने राजधर्रा, क्या है ये, राजस्थान एसएस, ठीक है। फिर राजमेघ रहेगा अपनी ये क्लाउड वाला, और ये राज ई वॉलेट ये अपना आर रहेगा। तो इसमें फर्स्ट में क्या रहेगा, क्यों, फिर सेकंड में पी, फिर आर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या ऑप्शन सही है, ठीक है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुरक्षित वेबसाइट में संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पूछ रखा है कि सुरक्षित जो वेबसाइट होती है उस पे अपन को विचार करना है, ठीक है। इसके वेब पत्ते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है, ठीक है। तो सुरक्षित वेबसाइट होती है उसके आगे हमेशा क्या होता है, HTTPS होता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर सही है, ठीक है। इसमें ब्राउज़र विंडो फ्रेम में हमेशा एक फेडलॉक चिन्ह होता है, एक फेडलॉक का चिन्ह होता है, ये भी सही है इसके अंदर, ठीक है। इसमें हमेशा .com डोमेन नेम होता है, ये गलत है, ठीक है। इसमें जो सही विकल्प रहेगा अपने क्या रहेगा, ए और बी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये दो ही सही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये रहेगा। डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेज़र के उदाहरण हैं, ठीक है। कीबोर्ड ये प्रिंटर है या मॉनिटर है या सॉफ्टवेयर है या कीबोर्ड है। तो इसमें से क्या है, मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो इसमें ये क्या है कि डॉट मैट्रिक, इंकजेट ये प्रिंटर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रिंटर के प्रकार होते हैं ये। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड का अपन को भुगतान करना होता है उसके लिए अपन को किस चीज़ की जानकारी आवश्यक होती है। 6 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV नंबर और OTP नंबर उपयुक्त सभी। इसमें क्या है कि अपन को क्रेडिट कार्ड का अगर अपन को भुगतान करना है तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नंबर होते हैं उनकी भी हमें ज़रूरत रहती है। एक उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी अपन को चाहिए, और CVV कोड भी चाहिए, और OTP चाहिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। वाक्य फर्स्ट, यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना यानी कि सेव किए बिना बंद कर दिया है तो आप MS Excel 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वाक्य सेकंड, MS Excel 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड प्राप्त हुई एक्सेल फाइल संचालित रूप से प्रोटेक्ट व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि ये फर्स्ट और सेकंड क्या ये दोनों सही है या गलत है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके अंदर अपना जो सही, तो इसमें अपन को जो ऑप्शन रहेगा इसमें ये दोनों वाक्य ही सही है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वाक्य फर्स्ट और ये, ठीक है, वाक्य फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। तो इसके अंदर सही आंसर ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, MS Excel में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम डैश का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। कौन से ऑप्शन से, जैसे मेल मर्ज से या फिर मर्ज सेल से,
इंसर्ट सेल से, फिट सेल ऑन वन पेज से, या वर्ब टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा, देखो मेल मर्ज से क्या होता है, सेल वगैरह अपन को मर्ज करना होता है, एक साथ कनेक्ट करना होता है, तो इसका उपयोग करते हैं। इंसर्ट सेल, अगर अपन को सेल इंसर्ट करना होता है तो अपन करते हैं। ये फिट सेल, जैसे अपना जो विंडो वगैरह होता है वो अगर अपन को जितने सेल सेलेक्ट रहते हैं उससे अगर अपन को एक पेज में उसको सेट करना होता है तो उसका अपन उपयोग इसलिए करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपन का क्या रहेगा, ये वर्ब टेक्स्ट। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपने पाई चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, बिजली पानी का बिल भुगतान, ये भी अपन कर सकते हैं। बिजली पानी का भुगतान, बोनाफाइड बिजली पानी का भुगतान, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, रोजगार विभाग में पंजीकरण करना। आप ई मित्र का उपयोग करके उपयुक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये। ठीक है, अपन ये सारी चीज़ें अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि आपको मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये अपनी वेबसाइट रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन अपन इसमें जो अपना परिचय पत्र वगैरह होता है वो अपन इससे नया बनवा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। ये वेब पोर्टल क्या है, इंडियन रेल। ठीक है, निम्न में से कौन साइबर थ्रेट के प्रकार है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर, HTTPS, FTP। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना, ये। ठीक है, ये वायरस थ्रेट्स वगैरह ये सारे क्या है, ये इनके साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स जैसे कैसे जुड़े हुए होते हैं? प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ा होता है। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से कनेक्शन से जुड़ा होता है। ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपने, ए और बी दोनों। ठीक है, ये ए और बी ये दोनों। ठीक है, विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रतिबंध करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर। तो इसके लिए अपन कौन से खाते का उपयोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट
सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको पता होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 3 अभी जो करंट फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनके नाम आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट और सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? अपने वायरस रहेगा। ठीक है, यही अपने दिक्कत देने वाली चीज़ होती है वायरस। बाकी तो एंटीवायरस, फायरवॉल वगैरह ये सिक्योरिटी से रिलेटेड या सिक्योरिटी वगैरह अपडेट सिक्योरिटी वगैरह के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एंटीवायरस और फायरवॉल ये सिक्योरिटी के लिए होता है, अपडेट और नए नए जो सिक्योरिटी के अपडेट आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता एक्स MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता वाई के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो उपयोगकर्ता एक्स फाइल को XLSX फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता वाई से साझा कर सकता है। इसमें एक्स फाइल वाला एक्सेल का साझा कर सकता है या फिर एक्स फाइल को PPTX फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करना पड़ेगा या फिर एक्स का एक्स एक्सेल फाइल को उपयोगकर्ता वाई से साझा नहीं कर सकता है। बिल्कुल साझा कर सकता है, लेकिन इसके अंदर अपन को जो फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा क्या रहेगा? XLS रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अपने ये वाला। ठीक है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। सीधे इंटरनेट से, विंडो स्टोर से, CD/DVD पेन ड्राइव से, वर्ड फाइल का उपयोग करके। बिल्कुल अपन इंटरनेट से भी कर सकते हैं, CD/DVD से भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। ठीक है, विंडो स्टोर से कर सकते हैं, वर्ड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। इसका मतलब है कि जो अपन स्लाइड चला रहे हैं उसको अगर अपन को समाप्त करना है यानी बंद करना है तो अपन किस का उपयोग करते हैं? एस्केप कुंजी, बैक स्पेस से, एंटर से या F1 से। तो इसमें क्या रहेगा? एस्केप कुंजी रहेगा। ठीक है, विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? इसका उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है। सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग प्रोजेक्टर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। उसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये है अपना जो रहेगा, इसमें रहेगा सही आंसर रहेगा। अगर अपने सिस्टम में अगर कोई खराबी वगैरह होती है, क्रैश वगैरह होती है, तो उसको रिस्टोर अगर पॉइंट अपन बना लेंगे तो उस पॉइंट तक अपन वापस जा सकते हैं। इसलिए अपन ये रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है, ना कि इनके लिए। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएंगे। एक अपन कोई काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर अगर अपन को नया पैराग्राफ बनाना है तो अपन किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल का, एल्टर का, एस्केप का या एंटर का। तो अपन किसका उपयोग करेंगे? एंटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अपन फाइल बना रहे हैं, फाइल में अगर ये अपन ने काम किया है, अगर अपन को एक नया पैराग्राफ क्रिएट करना है, जैसे अगर अपन एंटर लगा देंगे तो एक नए पैराग्राफ के अंदर ये काउंट होगा। ठीक है, एंटर से। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS एक्सेस। तो इसके अंदर अपने क्या रहेगा? जिसके अंदर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में रहेगा, जिसमें कैलेंडर वगैरह ये भी अपन के रहते हैं। तो ये किसके अंदर रहते हैं?
अपने MS आउटलुक के अंदर रहता है, ठीक है। क्लाइंट वगैरह भी होता है, अपने ईमेल एड्रेस वगैरह भी अपन इसके अंदर ऐड करके और भी काम ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है ये, ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायरफायर, वायरलेस वर्क फाइन। तो इसका सही आंसर क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता था। EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर सही आंसर क्या रहेगा अपने? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। निम्न में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है? गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल, एंटीवायरस। तो खोज इंजन क्या है? सर्च इंजन, ठीक है। ये कौन सा रहेगा अपने? गूगल रहेगा, ठीक है। विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? प्रारंभ बटन, टास्क बार, आइकन, टच पेज, ठीक है। तो विंडो 10 में अपन को टच पेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? टच पैड। इसके बाद में नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है? वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट 1, बुक 1। देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है, जिसे अपन नई फाइल अभी ओपन ही करते हैं, जिसको किसी नाम से अगर अपन सेव नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोई नाम तो रहता है। तो वो किस नाम से रहता है? MS वर्ड की वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से रहती है, ठीक है। इतना काफ़ी आज के लिए मेरे ख्याल से।